हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आप बात रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं बना रही थी चने दाल का हलवा। सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूं। आप सबको पता है शब रात आने वाली है और हर घर पे मीठा बनता है और अक्सर शब रात में जो है ज़्यादातर घरों में ये चने दाल का हलवा बनाया जाता है। तो मैं इसकी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही बता रही हूँ कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव चने की दाल ली थी और 5 घंटे पहले इसे भिगो दिया था। 1 कप मेरे पास घी है और 1 गिलास यहाँ पर दूध है, 1 कप चीनी है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट है जिसमें पिस्ते, बादाम और पिसा हुआ नारियल है। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कोई भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और एक बात याद रखिएगा, मीठा जो है हमेशा घी में बनाएं, घी में ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास लिए थे पानी के और 1 गिलास इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया था। तो दाल को जो है हमने 4-5 घंटे पहले से भिगो कर रखा हुआ है। तो आधा घंटा जो है इसको लगेगा और ये जो है अच्छी तरह कुक हो जाएगी। दूध और पानी डाला है, गर्म होने के बाद इसमें दाल शामिल करके कवर करके रख देंगे। 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो दाल जो है अच्छी खासी कुक हो चुकी है। दोबारा इसे कवर करेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें इसका अच्छा खासा जो ड्राई हो चुका है और थोड़ा थोड़ा दूध इसमें रहने देंगे ताकि जब हम पीसे तो आसानी से ये पिस जाए। मेरे पास यहाँ पर कीमे वाली मशीन है, मैं इसमें पीस रही हूँ। आपके पास अगर सिलबट्टा है उस पर पीस सकते हो, हैंड ब्लेंडर है आप उससे पीस सकते हो, जिस तरह आपको आसानी लगे आप पीस लें। तो यहाँ पर देखें मैंने दाल को पीस लिया है। पीसने के बाद एक अलग से कढ़ाई लेंगे और उसमें शामिल करेंगे घी, जो कि 1 कप के बराबर था। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे पीसी हुई चने की दाल जी। तो अब आ गया मेहनत वाला काम, जो कि है अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। अगर आप थक जाएं तो अपने किसी सिस्टर को बोल दें, वो हेल्प कर दें, लेकिन इसकी जो बुनाई है वो प्रॉपर आपने करनी है, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहाँ पर आप अच्छे से बुनाई करोगे तो दाल का जो हलवा है वो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। तो घी में जो है हमने पिसी हुई दाल शामिल की, इसको मिक्स किया। जैसे आप मिक्स करोगे तो ये जितना भी घी है ये सारा गायब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपने मुसलसल इसकी बुनाई करनी है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और खुशबू भी आने लग जाएगी। जैसे ही दाल की आपको खुशबू आने लगेगी तो यहाँ पर देखें कुक होने के बाद जो है दाल ने पेंदे को खुद ही छोड़ दिया है। यानी कि आप जिस बर्तन में ये दाल का हलवा बनाओगे, जब ये कुक होगा, ऑयल इसका सेपरेट होगा, तो ये खुद ही पेंदे को उस बर्तन को छोड़ देगा। तो ये इसकी निशानी है कि दाल की जो है अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप चीनी और साथ ही जो ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे उसे आधा शामिल कर देंगे और आधा जो है हम गार्निश के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर फिर जो है 10 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि इसका चीनी का जितना भी पानी है, शीरा है, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, ये मज़ेदार सा जो है यहाँ पर दाल का हलवा बनकर तैयार हो गया है और आपको बर्तन से लग रहा होगा कि इसकी कितनी हम लोगों ने बुनाई की है। तो यहाँ पर जी दाल का हलवा बनकर रेडी हो गया है। अब जिस बर्तन में आपने इसको फाइनल टचअप करना है उसे अच्छे से ग्रीस करें घी के साथ और जितना ये दाल का मिक्सचर है वो इसमें शामिल कर दें और चमचे की मदद से या फिर आपके पास दस्ताने हैं वो पहन लें। पहनकर हाथ की मदद से इसको प्रेस करें और पूरा ट्रे है या फिर प्लेट, थाली वगैरह है, आप उस पर अच्छे तरीके से इस तरह फैला दें। तो ये गर्म होगा, आपने एहतियात से ये काम करना है। और उसके बाद जो बचे हुए ड्राई फ्रूट हैं उसे इनके ऊपर शामिल कर देंगे और दोबारा इसको ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि जो पिस्ते, बादाम, नारियल हम डाल रहे हैं वो अच्छे से हलवे के अंदर तक चले जाएं और देखने में अच्छे भी लगें जी। तो यहाँ पर देखें तमाम ड्राई फ्रूट जो है वो मैं शामिल कर दूँगी और उसके बाद आपने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है। अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि गरम गरम अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी कटिंग अच्छे से नहीं होगी। तो लिहाजा हम वेट करेंगे ठंडा होने के 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसे क्यूब्स में भी काट सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे
नमक पारे की शेप दूंगी। तो पहले हम एक तरफ से इस तरह से कट करेंगे और फिर दूसरी तरफ से कट करेंगे। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। अगर आप इस तरह इसकी कतलियाँ नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे ही गरम गरम भी इसे पेश कर सकते हो, खा सकते हो। तो यहाँ पर देखें इसकी कतलियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा क्योंकि हमने बर्तन को ग्रीस किया हुआ है। जब एक पीस अच्छे से निकल जाएगा तो बाकी तमाम जो हलवे के पीस हैं वो भी आसानी से निकल जाएंगे। ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और करने के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हलवा जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में लजीज बना है। तो आपने जो है इस शबरात में लाजमी इस हलवे को आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों से ये हलवा किस तरह का बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर देखें जी, तमाम पीस जो हैं मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और जो मेरे नए देखने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए करें। और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये इसकी फ़ाइनल लुक है और अभी मैं आपको ये तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखें ये कितनी मज़ेदार चने दाल का हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।